देखो टाटा कैपिटल के आईपीओ का इंतजार हर एक रिटेल इन्वेस्टर को था, इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो सवाल ये बनता है कि क्या ये इंतजार की वैल्यू हमें मिल पाएगी या फिर नहीं। इतना मच अवेटेड आईपीओ है तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा या फिर नहीं। देखो आईपीओ की डेट ना आ चुकी है, मतलब कंफर्म है कि भाई इस डेट को आईपीओ अभी आने वाला है और इसी डेट तक हमें अप्लाई करना है। आईपीओ के रिलेटेड जितनी भी रूमर्स जो है मार्केट में, जितना भी डेटा मार्केट में, उन सभी चीज को अपन यहाँ पर समझेंगे। साथ में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना जीएमपी चल रहा है, प्राइस बैंड हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या क्या वैल्यूएशन निकल के आ रही है, सारा ए टू जेड अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो वीडियो की लेंथ लंबी नहीं होने वाली है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें भर जाए आईपीओ के रिलेटेड। और पहली बात, मैं कंपनी को एनालाइज नहीं करेंगे अपन सिर्फ वैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे, प्राइस के ऊपर बात करेंगे, शेयर्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसके लेटेस्ट न्यूज के साथ में। देखो न्यूज निकल के आ चुकी है कि 6 अक्टूबर को ये जो आईपीओ है मार्केट में ओपन हो रहा है। यहां पर अपन अप्लाई कर सकते हैं 8 अक्टूबर तक। तो यहां पर 3 दिन हम आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आईपीओ का अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को क्लियर होने वाला है और 13 अक्टूबर को टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है मार्केट में लिस्ट होने वाला है। मतलब 13 अक्टूबर के दिन अपन टाटा कैपिटल के शेयर्स को मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आईपीओ की डेट कंपनी ने अनाउंस कर दी है, पर अभी के टाइम पर प्राइस बैंड निकल के नहीं आया। अभी यहां पर आप देखो, जब भी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होता है ना इशू, अब देखो ये जो 6 अक्टूबर का डेट है ना, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, एचएनआईस के लिए ओपन होगा। पर जो एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए 3 अक्टूबर से जो है वो यहां पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। 3 अक्टूबर से एंकर इन्वेस्टर्स यहां पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो लगभग आप मान के चलो कि भाई मंडे ट्यूसडे तक हमको कहीं ना कहीं प्राइस बैंड का पता हो जाना चाहिए। अभी के टाइम पर जीएमपी कितना चल रहा है वो भी समझ लेते हैं। पहले अपन थोड़ा डायनामिक समझ लेते हैं कि कितना फ्रेश इशू होगा, कितना ओएफएस होगा। देखो ये जो आईपीओ है ना, ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन होने वाला है। यहाँ पर दोनों चीजें होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेबी की जो रेगुलेशंस है उनके चलते प्रमोटर्स को अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करना है, अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टेबल करना है, अपने शेयर होल्डिंग को कम करते हुए आना है। तो यहां पर कंपनी जो है 21 करोड़ का करने वाली है फ्रेश इशू। 21 करोड़ शेयर जो है नए इशू हो गए और 26.58 करोड़ शेयर्स का होगा यहाँ पर, इक्विटी शेयर्स का होगा ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। मतलब इतना जो शेयर्स है वो मार्केट में ओएफएस होने वाले। अभी अपन इन दोनों को मिला देते हैं तो ये निकल के आता है 47.58 करोड़। तो 47.58 करोड़ शेयर जो है इस वाले आईपीओ में सेल होने वाले। अभी ओवरऑल आईपीओ के इशू की बात करें तो मार्केट में रूमर्स निकल के आ रही कि भाई 17,200 करोड़ का कहीं ना कहीं ये आईपीओ होने वाला है। अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर अपन प्राइस बैंड प्रेडिक्ट किए थे। वहां पर मैंने आपको क्लियरली बोला था, अभी मैंने आपको एक चीज बताया था कि जुलाई 2025 में इन्होंने अपना राइट इशू किया था। तो राइट इशू इन्होंने किया था 343 रुपए पर शेयर के भाव पर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 343। तो मैंने ये बोला था कि इस प्राइस के ज्यादा दूर ये जा नहीं सकते, क्योंकि 2-3 महीने में अपने कंपनी की वैल्यूएशन टाटा ग्रुप तो महंगी नहीं दिखाता है, बाकी कंपनीज करती होगी, पर टाटा का ये है कि अपन इन्वेस्टर्स को सस्ते भाव पर शेयर दे। अभी यहाँ पर अनलिस्टेड वालों के साथ में क्या होगा वो भी अपन बात करेंगे, पर पहले अपन ये समझ लेते हैं कि इससे ज्यादा दूर ये जाने वाले नहीं है। अभी जब इन्होंने नंबर ऑफ शेयर निकाल दिया है और साथ में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमें प्राइस भी मिल गई राइट इशू की, तो ये जो 17,200 करोड़ का जो इशू बोला जा रहा है ना, इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है 362 रुपीज पर शेयर की। और जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि भाई 360 रुपए के भाव पर कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशन फेयर बन रही है, और जो अनलिस्टेड मार्केट में मतलब हाई फाई वैल्यूएशन चल रही है उसका कोई मोल नहीं है। मतलब आप मान के चलो कि भाई अनलिस्टेड मार्केट में जितनी भी वैल्यूएशन चल रही है उसके आधे प्राइस के ऊपर, जो मैंने थंबनेल के ऊपर भी लगाया था, 50% डिस्काउंट के ऊपर ये आईपीओ आने वाला है। सेम चीज यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब अभी भी मैं बोल रहा हूँ 362 रुपए पर शेयर के भाव पर इनका आईपीओ आ सकता है, मैक्सिमम अपन जाते हैं। अगर ऐसा केस बन जाता है कि कंपनी को अपनी वैल्यूएशन महंगी ही करना है तो वो 400 रुपए के भाव पर ला सकते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है। अभी अपन ग्रे मार्केट की भी बात करेंगे, प्रीमियम कितना चल रहा है, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि 400 रुपए का भाव पॉसिबल नहीं है, वो भी चीज आपको आगे समझ जाएगी, ठीक है। अभी देखो पहले अपन ना रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखते हैं, क्योंकि एक आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम यही होता है ना यार, कि मैं अप्लाई करता हूँ, मेरे को तो 20% वाले जीएमपी वाले आईपीओ में भी अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो मैं क्या करूं। देखो ऐसे जो आईपीओ होते हैं ना टाटा कैपिटल के जैसे, ऐसे आईपीओ ना वरदान होते हैं। अभी आपको याद होगा एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ मार्केट में आया था, वो इशू था लगभग 12,000 करोड़ का। वहां पर रिटेलर्स के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई थी 29 लाख, ठीक है, मतलब 29 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिला है। अभी रिसेंटली हमको 10-12 आईपीओ देखने को मिले ना, वहां पर सब में लगभग एक आईपीओ में 1 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है। 10 आईपीओ भी आप लगा दो ना, 10 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स को ही अलॉटमेंट मिलता है। अभी एक रिटेल इन्वेस्टर है वो भाई थक गया, मतलब वो आईपीओ में अप्लाई करे जा रहा है, उसको रिफंड ही मिल रहा है, अलॉटमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो उसको 20% का भी लालच है ना, 20% का जीएमपी मेरे को ये तो भी मिल जाए कम से कम, उसको वो भी नहीं मिलता है। पर ये जो आईपीओ होते हैं ना, ये वरदान है। देखो एचडीबी फाइनेंशियल का जब आईपीओ आया था ना,
यहाँ पर जीएमपी ज्यादा नहीं था भाई, 5-6% का ही जीएमपी था। उस टाइम पर लोग बोल रहे थे कि इसको अवॉइड कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, इतनी बुरी हालत थी कि रिटेल कोटा में 1x भी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ था। आप बोलेंगे 1.23x कुछ हुआ था ना और ओवर सब्सक्राइब, वो तो अमाउंट वाइज था भाई, अप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था, मतलब सब्सक्राइब भी नहीं हुआ, अंडर सब्सक्राइब हो गया। ऐसे में क्या हुआ था, जिसने जो अप्लाई किया उसको वो मिल गया, जो मतलब जिसने एक डीमेट अकाउंट से रिटेल कोटा में अप्लाई किया उसको एक लॉट मिल गया, ठीक है। जिसने मल्टीपल लॉट लगाया उनको थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में शेयर मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। अभी यहां पर क्या केस बन रहा है वो समझ लेते हैं। देखो 17,000 करोड़ का मैं जो मार्केट में रूमर से उसके हिसाब से बताता हूं, कोई एक्यूरेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर हमने जो प्रेडिक्ट किया वो चीज होती हुई दिखाई दे रही है। देखो 17,200 करोड़ का ये टोटल इशू देखने को मिल रहा है। 47.58 करोड़ इक्विटी शेयर का, 35% का रिटेल कोटा है, लगभग 6,000 करोड़। 6,000 करोड़ को अपन डिवाइड कर लेते हैं 15,000 से, तो हमको नंबर मिल रहा है लगभग 40 लाख का। 12,000 करोड़ के आईपीओ में लगभग 30 लाख 29 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिला था, यहाँ पर 40 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिलना है। और आप एक चीज देखो, जो हाइप वाले आईपीओ होते हैं ना, यहाँ पर 30-40% का जीएमपी होता है और 3,000-4,000 करोड़ का इशू होता है, वहां पर लगभग अच्छा सब्सक्रिप्शन माना जाता है कि 40 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। और इसमें जीएमपी भी उतना ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखोगे 10% का अगर प्रॉफिट है, 20% का होगा तो टाटा के नाम पे सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अंडर सब्सक्राइब होगा, नहीं, ओवर सब्सक्राइब होगा, पर क्योंकि सीट ज्यादा है ना, टाटा का आईपीओ है तो ऐसे भी ओवर सब्सक्राइब होना है। टाटा टेक में लोगों का पैसा बना, लेकिन वहां पर ज्यादा लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर 40 लाख लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है, एक बार फिर आईपीओ मार्केट जिंदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको समझना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। आप रेडी रखो भाई डीमैट अकाउंट और पैसा, ठीक है, जिससे कि आप प्रॉफिट बना पाओ। जीएमपी की भी बात करेंगे, पर पहले वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। देखो टाटा कैपिटल्स के टोटल नंबर ऑफ शेयर अपन निकाल लेते हैं। देखो 47.58 जो वैल्यू है वो बनती है लगभग आपकी 17,200 की। एक शेयर की प्राइस आपकी बन जा रही है लगभग, मैं मान के चलता हूँ 360 रुपए पर शेयर की। अभी टोटल वैल्यूएशन निकालते हैं अपन। देखो 403 करोड़ इक्विटी शेयर है अभी के टाइम पर, लेकिन यहां पर क्या होगा, 21 करोड़ शेयर जो है ना ऐड होने वाले, मतलब फ्रेश इशू हो गए, नए शेयर्स बना रही कंपनी 21 करोड़। तो ये टोटल नंबर हो जाएगा 424 करोड़ का, ठीक है। 424 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए। तो 424 के हिसाब से आपका जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है ना, ये निकल के आ रहा है भाई 1.5 लाख करोड़ का, मतलब 1.5 लाख करोड़ की जो वैल्यूएशन है कंपनी लगा रही है, खुद की वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ की लगा रही है। पी रेशो वहीं आ जाएगा बिटवीन 40 से 45 के बीच में, ठीक है। थोड़ा प्रिसाइजली नहीं जाते क्योंकि नंबर्स भी अपडेट होने बाकी है, मैंने एनालाइज करा था, ठीक है। जिन लोगों ने देखा है उनको पता है, ठीक है। लगभग 44 के करीब मैंने बोला था कि यही सही वैल्यूएशन है। बाकी अनलिस्टेड मार्केट में तो 800 का भाव चल रहा है ना, अभी थोड़ा 775 के करीब होगा, पर मान के चलो अभी 800 रुपए का भाव है। यहाँ पर लगभग 3 लाख, मतलब डबल के ऊपर है, चलो 3 लाख करोड़ का इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो हमें साथ साथ ये भी रखना पड़ेगा कि अभी भले ही अगर इसका जीएमपी नहीं चल रहा है, अभी जीएमपी क्या चल रहा है मैं वो बताता हूँ, लेकिन आप एक चीज समझो, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर भी लोग इसको खरीदने के लिए तैयार थे, इस प्राइस पर ट्रेडिंग हो रही थी। तो अगर जिस प्राइस पर ट्रेडिंग हो रही थी उसके आधे प्राइस पर भी तुम प्राइस बैंड लाओगे और तुम्हें प्रॉफिट नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, सीधी और साफ बात है, ठीक है। मैं कोई आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं भाई, ना मैं कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, नहीं, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, ठीक है। तो आप, आई होप कि आप समझो मेरी बात को, थोड़ा सीरियसली लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, तो मुझे तो ये लग रहा है कि इस आईपीओ में प्रॉफिट होगा। अभी जीएमपी की बात करते हैं। जैसी डेट निकल गई उस टाइम पर इसका जो प्राइस था 50 रुपए का जीएमपी चल रहा था। जीएमपी को छोड़ो, पहले मैं आपको कोस्टाक रेट बताता हूं। देखो कोस्टाक रेट होता क्या, कोस्टाक रेट वो होता है, कोस्टाक रेट में ना एक्चुअल में ट्रेडिंग होती है। मान के चलते मेरे 10 फ्रेंड है, मेरे 10 दोस्त हैं, मैं कोस्टाक की बात कर रहा हूं, KOSTAK। मैं अपने 10 लोगों को बोलूंगा भाई तेरा मेरे को डीमेट अकाउंट चाहिए और तू अप्लाई कर, ठीक है। अगर तेरे को आईपीओ अलॉट हुआ, प्रॉफिट हुआ, पूरा मेरा, ठीक है। अगर अलॉट नहीं हुआ फिर भी मैं तेरे को 900 रुपए दूंगा। अलॉट हो गया फिर भी मैं तेरे को 900 रुपए दूंगा क्योंकि मैं वो एप्लीकेशन खरीद रहा हूं, नहीं हुआ फिर भी मैं तेरे को 900 रुपए दूंगा। मतलब आगे वाला बंदा क्यों रिस्क लगाए यार, अगर वो बोलेगा मेरे को अलॉट नहीं हो गया तो क्या, फिर मेरे को क्या मिलेगा भाई, तेरे को इररिस्पेक्टिव ऑफ अलॉटमेंट मैं तेरे को 900 रुपए दूंगा। तो ये होता है कोस्टाक रेट। अभी के टाइम पर एक एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है 900 रुपए का कोस्टाक रेट। जीएमपी चल रहा है अभी के टाइम पर, मतलब पॉजिटिव चीज है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। जीएमपी चल रहा है 50 रुपए का, मार्केट कंडीशन खराब हुआ, मार्केट कंडीशन खराब होने के बाद में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 रुपए का यहाँ पर जीएमपी चल रहा है, मतलब 10% से भी नीचे यहाँ पर कोस्टाक रेट आ चुका है, सॉरी कोस्टाक रेट नहीं जीएमपी आ चुका है।
अब ये जीएमपी और कोस्टाक रेट का गेम कब पलटेगा? जब ये आईपीओ पास में आएगा और पूरा चीज यहां पर निकल के आता है क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और अगर एक बार क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन यहां पर तगड़ा आ गया तो ये जो जीएमपी आपको कम दिख रहा है ना, ये बढ़ेगा और मार्केट में भी इस आईपीओ का ट्रेंड आएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं, आप ये समझो, क्योंकि शेयर को ऑलरेडी लोग अनलिस्टेड मार्केट में 700 रुपए के भाव पर लेने के लिए तैयार है, 800 रुपए के भाव पर लेने के लिए तैयार है। शेयर तो ऐसे 1000 रुपए के ऊपर गया था, मतलब कहीं ना कहीं टाटा के नाम की वैल्यू है, भले ही वो बाद में मार्केट उसको ठोक पीट के बजा के नीचे ला दे। और एक चीज आपको समझना पड़ेगा, मार्केट कंडीशन खराब है फिर भी, पर अगर कहीं ना कहीं 2-3 दिनों में 7-8 तारीख तक मार्केट में रिकवरी देखने को मिले, एक पुल बैक देखने को मिले, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, तो यहां पर गेम पलट सकता है। तो यहां पर कम से कम 20% का आपका प्रॉफिट यहां पर हो सकता है। और इतना भी नहीं कि भाई 40 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिलना है, कि 80 लाख सब्सक्रिप्शन पहुंच जाएगा। हो सकता है 80 लाख के ऊपर हो जाए, 1 करोड़ 20 लाख लोगों का सब्सक्रिप्शन पहुंचे, फिर भी 1 ऑफ 3 का आपका अलॉटमेंट का चांस पड़ेगा। 3-4 आपने एप्लीकेशन लगा दी, फिर भी आपका अलॉटमेंट का चांस पड़ेगा। मतलब इशू ही इतना बड़ा है कि अलॉटमेंट मिलना है। मैं छोटा वीडियो बोलकर लंबा बना दिया, मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। बाकी आई होप, मैं कोशिश कर रहा था कि भाई मेरे दिल में जो बात है, मेरे जो ओपिनियन है, मैं आप तक पहुंचा पाऊँ, मतलब कुल मिला के वही बात है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। बाकी आईपीओ जैसे आता है पूरा एनालिसिस करेंगे, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी आती है, अलॉटमेंट चांसेस आता है, सारी चीज आती है, ठीक है। बाकी एलजी का भी आईपीओ हो सकता है कि वो टाइमलाइन में क्लैश करे, और ये चीज हो गई तो भाई फट गया। मतलब एक ही टाइम पर अगर 2 आईपीओ आ गए, वो भी बड़े, लगभग 10,000 करोड़ के ऊपर का आईपीओ बोला जा रहा है, तो फिर पिक्चर हिट है रिटेलर्स के लिए, ठीक है। जो होता है देखेंगे, जैसा सिचुएशन बनेंगे वैसा एक्शन लेंगे। वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर लो। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।